समय की बात है। गोपुर नाम के एक शहर में एक परिवार रहता था। इस परिवार में मेहुल अपने माँ बाप और पत्नी के साथ रहता था। मेहुल एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी पत्नी पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन वो केवल घर का ही काम करती थी। मेहुल की पत्नी का नाम लता कुमारी था। वह दिन भर घर के कामों में ही लगी रहती थी। उसकी सास केवल आराम ही करती थी, घर के कामों में जरा सी भी मदद नहीं करती थी। केवल वो ताने ही देती थी, जिसके वजह से वह बहुत दुखी रहती थी। मेहुल ने भी कभी उसके दुख का कारण जानने की कोशिश भी नहीं की। कुछ दिनों तक ऐसे ही सबकी जिंदगी चल रही थी। मेहुल के पापा कुछ काम से बाहर गए हुए थे। वो भी कुछ दिनों के बाद घर पर वापस आ गए। लता को परेशान देखकर वे समझ गए कि उसकी पत्नी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती है और दिन भर उस पर गुस्सा ही करती है। लता की सास को सबक सिखाने के लिए मेहुल के पापा ने अपनी बहू के साथ मिलकर कोई उपाय करने की सोची। मेहुल के पापा ने अपनी बहू लता को बुलाया और सारी बातें समझा दी। लता ने भी ऐसा ही करने का वादा किया। लता अपने प्लान के हिसाब से काम करने लगी और उसके ससुर जी भी उसका साथ दे रहे थे। ऐसे ही कुछ दिनों तक उनकी जिंदगी चलती रही। कुछ दिनों के बाद मेहुल ने अपने दोस्तों को घर पर खाने के लिए बुलाया। वे सब कल ही आने वाले थे, इसलिए लता ने सोचा कि वो कल सुबह ही उठकर सारा काम करेगी। अगले दिन लता सुबह 4 बजे ही उठकर सारा काम करने में लग गई। उसने 2-3 घंटे में सारा काम कर लिया। कुछ देर के बाद ही उसकी सास के दोस्त आ गए। लता ने सबको नाश्ता दिया और चाय भी दी। उसकी एक दोस्त बोली, खाना बहुत अच्छा है और चाय भी बहुत बढ़िया है। ये सब सुनकर लता की सास बहुत खुश हो गई। उसको अपने बहू के ऊपर बहुत गर्व हुआ। लेकिन उसकी दूसरी दोस्त लता की बुराई करने लगी। ये बात लता की सास को बहुत बुरी लगी। उसने अपने दोस्त को बोला, खुद से तो अपनी बहू संभलती नहीं है और तुम मेरी बहू की बुराई करती हो। मेरी बहू सुबह से उठकर सारा काम किया और सारा खाना बनाया। वह एक शिकायत का मौका भी नहीं देती है। ये सब सुनकर उसकी दोस्त दंग रह गई। खाना खाकर लता की सास के दोस्त चले गए। उसके बाद उसने अपनी बहू को बुलाया और बहुत प्यार दिया। पहले उसको खाना खिलाया और उसकी काम में भी मदद करने लगी। ये सब देखकर लता बहुत खुश हो गई। उसने ससुर जी को इशारा किया और इशारे में बताया कि हमारा प्लान काम कर रहा है। यह बात सुनकर उसके ससुर भी खुश हो गए। शाम को मेहुल के दोस्त भी आने वाले थे, इसलिए लता और उसकी सास ने सारी तैयारी कर ली। लता के ससुर जी अपनी पत्नी में इतना बदलाव देखकर बहुत खुश हो गए। कुछ देर बाद ही मेहुल के दोस्त आ गए। लता और उसकी सास दोनों ने मिलकर सबको खाना खिलाया। मेहुल के दोस्तों को खाना बहुत पसंद आया और उन्होंने लता की खूब तारीफ की। ये देखकर मेहुल को भी अपनी पत्नी पर गर्व हुआ। मेहुल के दोस्त जब चले गए तब मेहुल ने लता को अपने कमरे में बुलाया और खूब तारीफ की। तुमने तो आज मेरी इज्जत बचा ली। वो भी अब लता से बहुत प्यार करने लगा। अब दोनों के बीच प्यार बढ़ गया और लड़ाई भी बंद हो गई। लता की सास भी अब उसको बहुत प्यार देने लगी और घर का सारा काम अब दोनों मिलजुल के करते थे। दोनों के बीच माँ बेटी का रिश्ता बन गया। कुछ दिन बाद जब घर पर कोई नहीं था, तब लता के ससुर जी उसके पास आए और बोले, देखो कैसे रिश्ते अच्छे बन गए। हमारा प्लान काम कर गया। लता भी अपने ससुर जी के हाँ में हाँ मिला रही थी। उसके ससुर जी ने भी उसको ढेर सारा प्यार दिया और वे वहाँ से चले गए। कुछ देर के बाद घर के सब लोग आ गए। बेटा और माँ दोनों ही लता के लिए कुछ न कुछ लाए थे।
यह देखकर लता भी खुश हो गई। ऐसे ही सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। अब सब लोग मिलकर घर का सारा काम करते और मिल बांट कर खाना खाते। घर के सब लोग एक साथ खाना खाने लगे। घर में अब कभी भी कोई लड़ाई नहीं होती थी। लता भी अपने पति और सास में बदलाव देखकर बहुत खुश थी। वह मन ही मन अपने ससुर जी का धन्यवाद कर रही थी। उनके वजह से ही घर में सब लोग खुश रहने लगे थे। इसी तरह से उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी बहू की बुराई नहीं करनी चाहिए। बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार देना चाहिए। जो लड़की अपना सब कुछ छोड़कर नए घर में आती है, यदि उसे प्यार न मिले तो वो बहुत उदास हो जाती है। जब बहू खुश नहीं रहेगी तब वह दूसरों को खुशी कैसे दे सकती है। पति को भी चाहिए कि वह अपनी पत्नी को प्यार दे और घर के कामों के साथ साथ उसका हमेशा साथ दे। जैसे कि आपने इस कहानी में देखा कि कैसे पहले सास अपनी बहू के साथ बुरा बर्ताव करती थी, जिससे बहू बहुत परेशान रहती थी। लेकिन जब दोनों के बीच में प्यार बढ़ गया तो परिवार में कभी लड़ाई नहीं होती थी। सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। घर में खुशी होने से घर में बरकत आती है। कभी किसी दुख का सामना नहीं करना पड़ता है।